हेलो गाइस, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तरफ आकर्षित करेंगे और वहाँ की घटना बताएंगे और कहानी में आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि कहानी का शीर्षक है नारी एक रूप चार। एक औरत की चार रूप, उस औरत में चार रूप हैं और चार रूप होते हुए भी वो नारी पवित्र, कोई विचार नहीं, लेकिन चार रूप हैं। वो कैसे चार रूप हैं उसमें, ये अजब कहानी जो है रिक्शे वाले के साथ घटी और रिक्शे वाले ने इस कहानी का मार्मिक तौर से उसने बखान किया और बातचीत की। रिक्शे वाले ने क्या समझा उसको और उस औरत ने क्या समझ रखा। दोनों में सिर्फ फ़र्क है, नीयत दोनों की साफ है, लेकिन नारी के चार रूप हैं। वो कैसे? एक दिन की बात है, रिक्शे वाला डालीगंज में खड़ा था और एक औरत आई तो रिक्शे वाले ने कहा, माता जी कहाँ जाएंगी? उस औरत ने बताया, हमें अलीगंज जाना है। वो अलीगंज के लिए रिक्शे पर बैठ गई और अलीगंज आ गई। रिक्शे वाले ने उसको बड़ी गौर से देखा और पहचान रखा। कुछ दिन धीरे धीरे बीत गए। बीतने के बाद वो औरत 2-3 दिन के बाद फिर मिली तो रिक्शे वाले ने कहा, भाभी जी आप कहाँ जाएंगी? भाभी जी बोली, कहीं नहीं। रिक्शे वाले ने फिर अपना रिक्शा बढ़ाया चला गया। धीरे धीरे ये बातें होती रहीं और कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन मिली तो रिक्शे वाले ने कहा, बहन जी आप कहाँ जाएंगी? फिर बहन जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, कहीं नहीं, बस यूं ही। रिक्शे वाले ने फिर चला गया और अपना काम करने लगा। करते करते फिर कुछ 4-6 दिन बीत गए। बीतने के बाद वो फिर रिक्शे वाले ने उसी जगह दूसरी जगह खड़ा हुआ और कहा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? मैडम मुस्कुराकर बोली और रिक्शे में बैठ गईं, हमें आज चौक जाना है। वो मैडम चौक के लिए रिक्शे पर बैठ गईं। रिक्शे वाला खींच कर ले गया। ले जाने के बाद चौक में उतारा और पैसे दिए। मैडम ने मुस्कुरा कर पूछा, अरे रिक्शे वाले, आपने हमको 4 बार टॉर्च किया। कभी तो आप माता जी कहते हैं, कभी तो भाभी बोला, कभी बहन जी बोला और आज मैडम कह के बोला। इसका आपका क्या विचार है? क्या नियत आपकी है? रिक्शे वाले ने कहा, मैडम क्या कोई मुझसे गलती हो गई? वो बेचारा अफसोस में पड़ गया। लेकिन मैडम फिर उसे क्वेश्चन दोहराया, आपने मुझको क्यों टॉर्च किया? मैं तो रोज़ आती जाती हूँ। आप किसी दिन माता कहा, किसी दिन भाभी कहा, किसी दिन बहन जी कहा और आज मैडम करके मुझे बिठा लिया। आपकी बात नहीं समझ पाई, आप क्यों ऐसा बोलते हैं? उस रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि आप भारत की संस्कृति पे उसने बोला कि हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप भारत की संस्कृति, आपका पहनावा है, इस वजह से हमने 4 रूप आपको दिए। तो औरत ने फिर सोच में पड़ गई, बोली वो कैसे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप जिस दिन पहले हमको डालीगंज में मिली थी, अलीगंज ले गया था, तो आप साड़ी पहने थी। साड़ी वो भी जो बुजुर्ग लोग पहनती उस भेष में थी, इस वजह से आपको हमने माता कहा। और जब तीसरे दिन मिले तब आपने फैंसी साड़ी पहनी थी, इस वजह से आपको हमने भाभी कहा। तीसरे दिन जब फिर आप दोबारा मुलाकात हुई तब आप सलवार सूट में थी, तब आपको हमने बहन कहा, क्योंकि आप मेरी बहन जैसी लगती थी।
नई फैशन की साड़ी में आप मेरी भाभी जैसी लगती थी और बुजुर्गों वाली साड़ी में आप मेरी माता जैसी दिखती थी। इस वजह से हमने कहा, और आज जींस टॉप में है इस वजह से आपको मैडम कहा। औरत ने सर झुकाया और चल दिया। रिक्शे वाले ने पूछा, मैडम जी आप कुछ नहीं बताएंगी? रिक्शे वाला फिर चला और मुस्कुराकर कहा, आप अपने कल्चर को बदल लीजिए, पहनावे को बदलिए, वरना सभी लोग ऐसी बातें करना शुरू करें। तो दोस्तों, अपने पहनावे और कल्चर पे ध्यान दीजिएगा कि किस उम्र में आपको किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, वरना आप लोगों की मजाक लोग उड़ाते रहेंगे। क्योंकि बचपन में पैजामा कुर्ता ठीक लगता है, टी शर्ट अच्छी लगती है, जवानी पे पैंट शर्ट बच्चों जैसे फैशन के कपड़े अच्छे लगते हैं, और युवा में 30-35 साल की उम्र में कोट पैंट अच्छा लगता है, और 50-60 साल की उम्र में बुजुर्गों जैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये संस्कृति देश की है। संस्कृति को बनाए रखें और ऐसा समय ना आने दें ताकि आपको कोई भाभी, भैया, बहन, मैडम की संज्ञा दे। आप अपने को स्वयं। तो इस प्रकार दोस्तों, एक औरत के 4 रूप दिखाई दिए, जिससे कि औरत भी शर्मिंदा हुई और व्यक्ति ने संदेश दे दिया कि आपको किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस उम्र में क्या करना है। इस कहानी से आपको संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में इस कहानी को उस तरीके से उतारिए जिस तरीके से आप में कोई बदलाव की बात हो, और आने वाले भविष्य में की बदलाव की बात की जाए। तो ये रही कहानी, एक औरत के 4 रूप। तो अलग अलग 4 रूप थे, लेकिन नारी एक। तो नारी पे ऐसा ना करें, क्योंकि नारी वो नारी होती है जो एक नारी होते हुए कई रूप ले सकती है। चाहे वो चंडी हो, चाहे देवी हो, चाहे वो खप्पर वाली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, एक नारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो इस वजह से एक नारी के 4 रूप, ये रूप की धनवंती है। उस नारी को क्या कहते, जो रूप की धनवंती है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक का पहुंच सके, और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।